कहते हैं मोहब्बत एक शहर है जो गैर महसूस तरीके से अपने अतराफ को हिसार में ले लेता है और जिसमें मन और तू की तमीज़ नहीं रहती। मोहब्बत का ये शहर मैंने करतारपुर में बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे में देखा। संगे मरमर से बने इस गुरुद्वारा की दूधिया इमारतें और उनके वसत में वसी और अरीज सहन है। इस सहन में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन का हजूम बाबा गुरु नानक की मोहब्बत का असीर है। वही बाबा गुरु नानक जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया। बाबा गुरु नानक की तालीमात में एक खुदा का तस्वुर था, उनका पैगाम मोहब्बत था और उनके चाहने वालों में सिख, हिंदू, बुद्ध मत के लोग और मुसलमान शामिल थे। पिछले ही हफ्ते मैं और मेरा बेटा सुहैब लाहौर से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ कस्बा ननकाना साहब गए थे। उस कस्बे में गुरु नानक 1549 में पैदा हुए थे। सुहैब कनाडा के शहर टोरंटो में रहता है, किताबों का रसिया है और तारीख़ में उसे ख़ास दिलचस्पी है। आजकल वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। पुराने जगहों पर जाना हम दोनों का शौक़ है। आज हमारी मंजिल गुरुद्वारा गुरु नानक है, जो पाक भारत सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर करतारपुर में वाक़ है। ये मार्च का महीना है। पंजाब का हुस्न बहार में और निखर जाता है। लाहौर से करतारपुर का फासला 2.5 घंटे का है। मोटरवे का सफ़र हमवार और खुशगवार है। अलबत्ता मोटरवे से मुरीद के नारोवाल की तरफ मुड़ें तो सड़क इतनी हमवार नहीं। दाएं बाएं खेत और इक्का दुक्का रेस्तोरां नज़र आते हैं। हम आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। अब हमें दूर दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे की सफ़ेद दूधिया इमारत नज़र आ रही थी। इस्तकबालिया के करीब ही इंस्पेक्टर शाहिद हमारे मुंतशिर थे, जो गुरुद्वारा के दौरे में हमारे गाइड थे। इस्तकबालिया में शनाख्ती कार्ड और तस्वीर बनवाने के बाद हमें गले में पहनने के लिए सुर्ख रंग के नेम कार्ड दिए गए। भारत से आने वाले यात्रियों के लिए नेम कार्ड का रंग जर्द होता है। इस मरहले से फारिग होने के बाद हम गुरुद्वारे की हदूद में दाखिल हो गए। मैंने निगाह उठाकर देखा, दर्शन देवड़ी की खूबसूरत इमारत हमारे सामने थी। ये एक पुरशको इमारत है। इमारत के अंदर दाखिल होकर हम दाएं तरफ वाक़े एक कॉन्फ्रेंस रूम में गए, जहां हमें गुरुद्वारा की मुख्तसर तारीख से आगाह किया गया। गुरुद्वारे की इब्तदाई इमारत महाराजा पटियाला ने 1920 में तामीर कराई थी। तब उसका रकबा सिर्फ 4 एकड़ था। उस वक्त ये खामोश और पुरसकून बस्ती थी, जहाँ दूर नज़दीक से बाबा नानक के चाहने वाले आते थे। गुरुद्वारा का रकबा तोसी के बाद अब 104 एकड़ पर मुहित है, जिसमें 42 एकड़ पर इमारतें हैं और 62 एकड़ का हिस्सा खेती साहब कहलाता है, जहाँ वही फसलें और सब्जियाँ काश्त की जाती हैं जो बाबा गुरु नानक के ज़माने में काश्त की जाती थीं और जिनकी काश्त में बाबा गुरु नानक खुद हिस्सा लेते थे। यूँ करतारपुर का ये गुरुद्वारा अब दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बन गया है। तोसी का ये मंसूबा तकरीबन 1 साल में मुकम्मल हो गया। कहते हैं तोसी के इस अमल में दरियाए रावी पर 800 मीटर लंबे पुल की तामीर थी, जिसमें मुश्किल काम दरिया का रुख मोड़ना था और ये सारा काम मानसून की बारिशों से पहले मुकम्मल करना था। लेकिन तामीर की ज़िम्मेदार टीम ने सख्त मेहनत से ये मुश्किल काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया और अब हिंदुस्तान से पाकिस्तान में वाक़ बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे तक एक ऐसी राहदारी है, जहाँ से हिंदुस्तान में बसने वाले बाबा के परस्तार बआसानी यात्रा के लिए आ सकते हैं। इस सफ़र में उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। सरहद के करीब पाकिस्तानी बॉर्डर टर्मिनल है, जहाँ पर इमिग्रेशन सेंटर है। यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज का इंतज़ाम है। गुरुद्वारा के दर्शन के लिए $20 का टिकट है। इस टर्मिनल से गुरुद्वारा का फासला सिर्फ 3.5 किलोमीटर है। हिंदुस्तान से आने वाले यात्री चाहें तो गुरुद्वारा तक पैदल आ सकते हैं और चाहें तो उन बसों पर गुरुद्वारा तक का सफ़र कर सकते हैं, जो यहाँ हर वक्त तैयार खड़ी होती हैं। गुरुद्वारा पहुंचकर दर्शन देवड़ी की इमारत नज़र आती है। गुरुद्वारा में दर्शन देवड़ी के नाम से 2 एक जैसी इमारत हैं। एक दर्शन देवड़ी से पाकिस्तानी दाखिल होते हैं और दूसरी दर्शन देवड़ी से गैर मुल्की। हमने दर्शन देवड़ी से दाखिल होकर कॉन्फ्रेंस रूम में गुरुद्वारा की तारीख के बारे में मालूमात हासिल की। अब हमें गुरुद्वारा के अंदर जाना था। दर्शन देवड़ी से अंदर दाखिल हूँ तो सामने एक बड़ी मेज़ पर गुरुद्वारा के मास्टर प्लान का मॉडल नज़र आता है, जिसमें गुरुद्वारा के मुख्तलिफ हिस्सों को दिखाया गया है। हर मुक़द्दस मुकाम की तरह यहाँ भी सब लोग सर ढांपे नंगे पांव चल रहे हैं। हमारे सामने संगमरमर की सफ़ेदी की वसत दूर दूर तक फैली हुई है।
हमारे इर्द गिर्द लोगों की भीड़ है जिसमें मुख्तलिफ रंगों, नस्लों और मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। दाएं तरफ बरामदे में चलते हुए अब हम गुरुद्वारा के मुक़द्दस तालाब की तरफ जा रहे हैं। इस तालाब के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मर्दों और दूसरा हिस्सा औरतों के लिए। मर्दों का तालाब ऊपर से खुला और औरतों का तालाब ऊपर से ढका हुआ है। इस तालाब के पानी को मुक़द्दस समझा जाता है। मुक़द्दस तालाब को देखने के बाद अब हम लंगर खाना की तरफ जा रहे हैं। लंगर खाना का तस्वुर हर बुज़ुर्ग की दरगाह से वाबस्ता है, जहाँ दूर और नज़दीक से आने वाले लोगों को मुफ्त खाना मुयस्सर होता है। बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी में भी आम लोगों के लिए लंगर जारी रहता था, जहाँ दूर और नज़दीक से लोग आते थे। गुरुद्वारा का लंगर खाना एक वसी हाल पर मुश्तमिल है, जहाँ चटाइयों की सफ़ें बिछी हैं और जिन पर ज़ायरीन बैठे हैं। मैं और सुहैब भी एक चटाई पर बैठ जाते हैं। हमारे दाएं बाएं हिंदुस्तान से आए हुए ज़ायरीन बैठे हैं। लंगर खाना में सेवादारों की मुस्तैद टीम है जो ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर है। हमारे सामने प्लेटें रख दी गईं। आज के मेन्यू में चावल, कड़ी पकोड़े, अचार, रोटी और फल शामिल हैं। यहाँ के खिदमतगुजार बार बार सबके पास आकर पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए। इस डाइनिंग हॉल की वसअत ऐसी है कि उसमें एक वक्त में 2500 लोग खाना खा सकते हैं। लंगर खाना से निकलकर अब हम एक चबूतरे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर सिखों की मुक़द्दस किरपान का मॉडल रखा है। यहाँ बहुत से लोग तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ खड़े होकर दूर तक वो ज़मीन दिखाई देती है जिसे खेती शरीफ कहते हैं। कभी इस ज़मीन पर बाबा गुरु नानक खुद काश्त किया करते थे। चबूतरे से उतरकर अब हम उस कुएं की तरफ जा रहे हैं जो बाबा गुरु नानक के ज़माने का है। हैरत की बात है कि अभी तक इस कुएं में पानी की फरावानी है। सिख ज़ायरीन इस पानी को मुतबर्रक समझते हैं और बोतलों में पानी भरकर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक वाटर प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिसकी बदौलत पानी की पैकिंग मुख्तलिफ साइज़ की बोतलों में की जाएगी। अब गुरुद्वारा की दूधिया फ़ज़ाओं में दूर हमें मौसीकी के हमरा गुरु ग्रंथ के जाप की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इन आवाज़ों का मरकज़ सफ़ेद रंग की पुरानी इमारत है। इन आवाज़ों का शहर हमें अपनी तरफ बुला रहा है। हम तेज़ तेज़ कदम उठाते कदीम इमारत की तरफ जा रहे हैं। नंगे पाँव सफ़ेद फर्श पर चलते हुए हमें ऐसा लग रहा है जैसे चंद कदमों का फासला सदियों पर फैल गया है। करतारपुर गुरुद्वारा के वसी दूधिया सहन में हमारे कदम तेज़ी से उस इमारत की तरफ उठ रहे थे जहाँ से गुरु ग्रंथ के जाप की आवाज़ें आ रही थीं। अब हम इमारत के करीब पहुँच चुके थे, जिसकी पेशानी पर दीवान स्थान लिखा था। इमारत की दीवार पर बाबा गुरु नानक की तालीमात के असूल तहरीरें। उनमें पहला असूल है वंट खाओ, यानी दूसरों के साथ शेयर करें। दूसरा असूल कृत करो, यानी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने के लिए मुआश के ऐसे ज़रिए तलाश किए जाएं जिनमें धोखे और फ़रेब की आलाइश न हो। गुरु नानक की तालीमात का तीसरा असूल नाम जपो है, जिसका मतलब एक खुदा के नाम का जिक्र करना है। ये जिक्र मसाइब से महफूज रखता है। चौथा असूल सेवा का है, जिसका मतलब खिदमत है। इसके मुताबिक बेलौस खिदमत दिली इत्मीनान का ज़रिया बनती है। गुरु नानक के 5वें असूल सरबत बला का मतलब पूरी इंसानियत की भलाई है। मैं अभी दीवार पर लिखी तहरीर पढ़ रहा था कि हमारे गाइड ने बताया ये जो इमारत के सामने कब्र देख रहे हैं ये बाबा गुरु नानक की है। मैंने कहा मगर बाबा गुरु नानक तो। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही हमारा गाइड मुस्कुराते हुए बोला, आप यही कहना चाहते हैं ना कि बाबा गुरु नानक तो सिख थे, फिर उनकी कब्र कैसे हो सकती है? ये भी एक दिलचस्प कहानी है। जैसा कि आपको मालूम है, बाबा गुरु नानक तौहीद के कायल थे। वो सारी इंसानियत की भलाई पर यकीन रखते थे। उनके चाहने वालों में हिंदू, मुसलमान और बुद्ध मत पर यकीन रखने वाले लोग भी शामिल थे। जब बाबा गुरु नानक की वफ़ात हुई तो मुसलमानों का कहना था चूँकि वो एक खुदा के मानने वाले थे, इसलिए हम मुसलमानों के तरीके पर उनकी तदफीन करेंगे। इसके बरक्स उनके सिख और हिंदू पैरोकार ये चाहते थे कि उन्हें हिंदू रवाज के मुताबिक जलाया जाए। इससे पहले कि झगड़ा तशद्दुद का रंग इख्तियार कर जाता, किसी ने लाश पर पड़ी सफ़ेद चादर हटा दी। एक रवायत के मुताबिक चादर हटाने पर लोगों ने देखा कि वहाँ लाश के बजाय गुलाब के सुर्ख तरोताज़ा फूल पड़े हैं। ये मंजर देखकर सब लोग दंग रह गए। ऐसे में किसी दाना ने यह तजवीज़ पेश की कि चादर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों फरीकों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। इसी तरह गुलाब के फूल भी फरीक़ैन में तकसीम कर दिए जाएं। दोनों फरीक
इस तजवीज़ पर रजामंद हो गए। मुसलमानों ने चादर के टुकड़े और फूलों को एक कब्र में दफना दिया और सिखों और हिंदुओं ने अपने हिस्से के फूल और चादर के टुकड़े को अपने रिवाज के मुताबिक जला दिया और एक समाधि तामीर की। कैसी अजीब बात है कि गुरु नानक की कब्र दीवान स्थान की इमारत के बाहर मौजूद है, जहाँ लोग दुआ करते हैं, और दीवान स्थान में दाखिल हूँ तो गुरु नानक की समाधि भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक की कब्र और समाधि के करीब से गुजरते हुए हम कदीम सीढ़ियाँ चढ़कर उस वसी कमरे में आ जाते हैं जिसके अंदर मर्दों और औरतों का हजूम है। ये लोग अकीदत और यकसुई से गुरु ग्रंथ का जाप सुन रहे हैं। एक छोटे से चबूतरे पर सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ रखी है, जिसके पीछे एक सेवादार खड़ा पंखा चल रहा है। सिखों के अकीदे के मुताबिक गुरु ग्रंथ जिंदा मखलूक है। मैं और मेरा बेटा सुहैब कमरे में दाखिल होकर दरवाजे के करीब थोड़ी सी जगह बैठ जाते हैं। लोग पूरी तवज्जो से गुरु ग्रंथ का जाप सुन रहे हैं। उनकी निगाहें उस छोटे से चबूतरे की तरफ हैं जहाँ मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ रखी है। मैं इस सहरज़दा माहौल में खो जाता हूँ। इश्क भी क्या क्या रंग दिखाता है। मैं देखता हूँ एक औरत चबूतरे के पास खड़ी है। उसकी आंखें बंद हैं, दुआ के लिए हाथ बुलंद हैं और होंठ फड़फड़ा रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ से आई है और किस ख्वाहिश की तलबगार है। फिर मैं देखता हूँ कि एक नौजवान लड़की दरवाजे से दाखिल होती है और फर्श पर बिछे कारपेट पर बैठने के बजाय सीधी चबूतरे के सामने जाकर सिजदे में गिर जाती है। काफ़ी देर बाद वो खड़ी होती है तो उसकी आंखों से आंसू रवा होते हैं। वो टिश्यू पेपर से आंखें साफ करती उल्टे पांव चलती हुई हमारे पास आकर बैठ जाती है। मैं देखता हूँ कमरे में दूर दराज से लोग कैसे कैसे ख्वाब लेकर आए हैं। इनमें कुछ भारत के मुख्तलिफ इलाकों और कुछ बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से बाबा गुरु नानक की चाहत में यहाँ आए हैं। मोहब्बत और इश्क के इन जज्बों का लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। हमें गुरुद्वारा के दूसरे हिस्सों को भी देखना है। हम कमरे से बाहर निकल आते हैं जहाँ एक जगह प्रसाद बंट रहा है। लोग तबर्रुक के तौर पर प्रसाद ले रहे हैं। अब हम एक बार फिर गुरुद्वारा के सफ़ेद दूधिया सहन में आ गए हैं। नंगे पाँव लोग अपनी अपनी धुन में चले जा रहे हैं। चलते चलते मुझे कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाला एक सिख यात्री बिशन सिंह मिल जाता है। मेरे पूछने पर वो बताता है कि वो कनाडा के शहर कैलगरी से यहाँ आया है और यहाँ आकर वो पाकिस्तानियों की गर्मजोशी से बहुत मुतासर हुआ है। उसके हमरा उसकी बहन है जिसका नाम रविंदर कौर है। रविंदर कौर कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के शोबे में तालीम हासिल कर रही है। हम चलते चलते सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। मैं जब उन्हें बताता हूँ कि मैंने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से PhD की है और मेरा बेटा सुहैब टोरंटो में रहता है, तो बिशन और रविंदर की आंखों में रोशनी लो देने लगती है। बिशन बताता है कि उसका आबाई घर अमृतसर में था, लेकिन वो कनाडा गया तो वहीं कर होकर रह गया। उनकी बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे में आने की ख्वाहिश एक अरसे से थी। आज उनका बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है। हम सीढ़ियों पर बैठे देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने गाइड से कहा था कि हम उसे दर्शन डेवड़ी के सामने मिलेंगे। हमने बिशन और रविंदर से इजाज़त ली और दर्शन डेवड़ी की तरफ चल पड़े। दर्शन डेवड़ी में हमारा गाइड खड़ा था। वापसी पर एक बार फिर हमारे शनाख्ती कार्ड देखे गए। मैं गुरुद्वारे की अहाते से निकलकर उस सड़क को देखता हूँ जो बॉर्डर की तरफ जा रही है। उस सड़क पर जाएं तो वो पुल आता है जिसे रिकॉर्ड वक्त में तामीर किया गया। इसी सड़क पर आगे वो जगह आती है जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम और दूसरी तरफ भारत का झंडा लहरा रहा है। दरमियान में वो ज़ीरो लाइन है जो दोनों ममालिक के दरमियान सरहद का किरदार अदा करती है। इस सरहद पर बाबा गुरु नानक की मोहब्बत का सदाबहार पुल है। मैं अपने सर के ऊपर खुले नीले आसमान को देखता हूँ। आसमान पर सफ़ेद बादलों के टुकड़े तैर रहे हैं और दूर परिंदों की एक डार खुले आसमान में परवाज़ कर रही है। फिर मेरी निगाह बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे की दूधिया इमारत की तरफ चली जाती है जहाँ शाम के रंगों की कौसे कज़ा उतर रही है। हम इन रंगों के सैर में गुम हो जाते हैं, साकत और चुपचाप।